हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ रंजन कुमार और आज के वीडियो में जानने वाले हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की वीडियो के माध्यम से कि जीवन किस प्रकार से जिया जाना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर रिश्ते को केवल प्रेम से जिया जाए, हर पल खुश रहा जाए, हर समय क्या रहा जाए, प्रसन्न। हर हाल में प्रसन्न रहना सीखो, हर स्थिति में खुश रहना सीखो। क्या आप दिन को रात कर सकते हैं? क्या आप प्रकृति को बदल सकते हैं? क्या नदी को समुद्र बना सकते हैं? क्या समुद्र को नदी बना सकते हैं? बोलो मेरी माँ। क्या आम को नीम बना सकते हैं? क्या नीम को आम बना सकते हैं? क्या गाय को भैंस बना सकते हैं? क्या बकरी को बकरा बना सकते हैं? प्रकृति के नियम को कुछ नहीं कर सकते आप, किसी को नहीं बदल सकते आप, पर अपने आप को तो बदल सकते हैं। अपने होठों पे मुस्कान तो रख ही सकते हैं ना। उन्होंने कहा प्रभु हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। बरिए बर गोपाल को मेरो चुन लो अमर कर जाए। जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुन लो अमर कर जा। अब गोपियों की बात अच्छी लगी, भगवान गोपियों के संग ताता थैया करके नाचने लगे, रास रचाने लगे। उसी क्षण गोपियों को याद आ गई कि देखो हम कितनी सुंदर हैं। याद रखना, अभी गोपियों ने अपने आप को भुला दिया था तो भगवान मिल गए। अब उन्हें याद आ गया कि हम कितनी सुंदर। जैसे ही उन्हें अपनी याद आई, कृष्ण की याद भूल गई। जब अपनी याद भूली, कृष्ण की याद आई तो कृष्ण मिल गए। अब उन्हें अपनी याद आ गई और कृष्ण की याद भूल गई। मैं डूब गई, हे कृष्ण कहाँ हो, हे कृष्ण कहाँ हो। सारी गोपियां रोने लगी मेरी माँ, सारी गोपियां मछली की तरह तड़पने लगी और बस रोती जाती, मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है। तभी हे नदी यमुना, हे वृक्ष, हे तुलसी, हे पृथ्वी, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? तो यहां मैं एक बात आपसे निश्चित कहूंगा, भगवान को यदि पाना है तो एक बहुत सरल, बहुत सहज एक उपाय है। क्या उपाय है? देखिए, गोपियां अब कृष्ण को पाने के लिए क्या कर रही हैं? हमसे पूजा करनी नहीं आती, हमसे पाठ करना नहीं आता, हमसे यज्ञ करना नहीं आता, हमसे कोई नियम करने नहीं आते, पर यदि भगवान के लिए तुम्हें रोना आ गया ना मेरी माँ, तो उन आंसुओं के बल पे परमात्मा को तुम प्राप्त कर सकते हो या कर सकती हो। अक्सर हम अपने प्रेमी के लिए रोते हैं, हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसके लिए रोते हैं। आपकी माँ आपके लिए रोती है क्योंकि वो आपसे प्रेम करती है। आपका पिता आपके लिए रोता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आपका भाई आपके लिए रोता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आप अपने माँ बाप के लिए रोते हैं क्योंकि आप प्रेम करते हैं। रोया उन्हीं के लिए जाता है जहां जिनसे हमें, क्योंकि उससे कोई संबंध था आपका, जिनसे कोई रिश्ता नहीं था उनके लिए रोया नहीं जाता, जिनसे रिश्ता होता है उनके लिए रोया जाता है। यदि कृष्ण से तुम्हारा रिश्ता है तो उसकी याद में तुम्हारी आंखों में आंसू जरूर आएंगे मेरी माँ, और ये आंसू ही आपके प्रेम का परिचय है, इसलिए आपकी आंखों में आंसू आएंगे। सारी गोपियां रोने लगी, सारी गोपियां मेरे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कृष्ण। यमुना की ओर देखती हैं, वृक्षों की तरफ देखती हैं, हाँ, और कृष्ण कृष्ण कह करके रोती हैं। सारी गोपियां बस रोती हैं। और जब प्रेम से भगवान को पुकारा तो एक गीत गा दिया गोपियों ने। गीत का नाम था गोपी गीत। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। सारी गोपियां रोने लगी, हे कृष्ण कहाँ चले गए हमें छोड़कर, हे नंदनंदन हमें छोड़कर कहाँ चले। जैसे ही गोपियों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, हमें इस बात का दुख नहीं है कि आप हमें छोड़कर चले गए,
दुख तो केवल इस बात का है कि आपके पांव बड़े कोमल हैं और कहीं आपके पांव में कोई कांटे कंकड़ ना चुभ जाएं। गोपियों को अपना ध्यान फिर भूल गया और जैसी कृष्ण की याद आई उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए। तासा महावीर। अब जैसे ही प्रकट भये गोपियों के संग भगवान ने अद्भुत रास रचाकर गोपियों को आनंदित किया, गोपियों का आलिंगन किया। गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई और ये अद्भुत रास आज भी श्रीधाम वृंदावन में, आज भी निधिवन में श्री ठाकुर जी ये रास बिहारी जी रचा रहे हैं। जब लो यहां गोपियां रो रही हैं, वहां डीजे चल रहा है। बैठ जाइए बिल्कुल चुपचाप शांति से अपनी जगह पे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग अब श्री अक्रूर जी महाराज कंस के कहने से कृष्ण को लेने गए और जब वृंदावन छोड़कर चले हैं कृष्ण, 11.5 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीधाम वृंदावन को छोड़ दिया। अलविदा वृंदावन कहकर कृष्ण चल पड़े और सारी गोपियां रो रही हैं, कृष्ण हमें छोड़कर मत जाओ, कृष्ण हम मर जाएंगे आपके बिना। रथ पर बैठे हैं कृष्ण, गोपियों को समझा रहे हैं मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। गोपियां रथ के सामने लेट गईं, तब कृष्ण को समझाना मुश्किल हो गया। 2 दिन का आश्वासन देकर के श्री कृष्ण गोपियों को तो समझा लेते हैं, तब तक मक्खन और दिन की बात है, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, मां मुझे जाने दो एक बार। 2 दिन का कहकर श्री कृष्ण वापस आने का वादा करके चले गए। 2 दिन का कह के गए, पता नहीं उस कृष्ण के 2 दिन वो कब पूरे होते हैं। आगे चले हैं तो भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी, कुब्जा के पांव पर अपना पांव रख के हल्की सी ठोकर जमाई, कुब्जा की कुबड़ अंदर हो गई और कुब्जा से चंदन लेकर भगवान ने उसे सुंदर बना दिया। कुब्जा का स्वरूप तो सुंदर नहीं था पर स्वभाव सुंदर था, तो परमात्मा ने स्वरूप भी सुंदर कर दिया। आगे चले हैं श्री भगवान श्री कृष्ण सुदामा नाम के माली से माला धारण करते हैं, कंस के यज्ञ को विध्वंस करते हैं, कंस के सैनिकों को मारते हैं। दूसरे दिन कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मारा। अच्छा, कंस ने प्लानिंग से कृष्ण को मथुरा बुलाया था कि हम इन्हें बुलाकर कृष्ण को चुपचाप मार डालेंगे। कृष्ण मारना चाहता था, पर याद रखना आप कितने भी चतुर हो जाएं पर मृत्यु से आप जीत नहीं सकते। मृत्यु होकर रहेगी, कितना भी बड़ा दिग्गज क्यों ना हो। कंस ने कृष्ण को मारने का प्लान, रात भर शराब पिलाई थी एक हाथी को, वो हाथी कृष्ण से लड़ने गया, भगवान ने सूंड उठाकर धड़ाम से पटका, हाथी मर गया। चाणूर मुष्टिक 2 पहलवान थे, भगवान ने उठाकर उन्हें भी पटका, दोनों की मृत्यु। अंत में भगवान कृष्ण कंस की सभा में गए, कंस के केस लाके भगवान ने उठाकर पटका, कंस थर थर कांपने लगा, कन्हैया छोड़ दो। कृष्ण ने कहा, पापी भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, और तुझे पापी का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। उठाकर जोधड़ से मुक्त किया भगवान ने, और मथुरा का राजा किसे बनाया? कंस के पिता, क्या नाम था? उग्रसेन। कंस ऐसा अत्याचारी था कि अपने पिता को जेल में डाल दिया था और पिता का राज्य छीन लिया था, तो भगवान ने उनके पिता का राज्य उन्हें वापस कराया। देखिए कृष्ण ने जो लीलाएं की है स्वार्थ के लिए नहीं की। ये नहीं कि कंस को मारकर खुद राजा बन गए, कंस के पिता को राजा बनाया था। हाँ, ऐसी भावना कृष्ण की। आगे भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए,
आप हाजिरी लगाइए जिनको गुरु मंत्र लेना है। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में जाकर के गुरु प्राप्त की। भगवान कृष्ण के शिक्षा गुरु कौन थे? क्या नाम था? क्या नाम था? सांदीपनी। आइए यमराज के पास जाकर उस बच्चे को वापस लाना केवल ये ईश्वर का काम है। यहां भी भगवान ने अपनी, मैं जानकारी सब है, मैं ज्ञानी तो हूं, कृष्ण बोल रहे हैं, पर अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह गयऊं पढ़न रघुराई। भाई गुरु परंपरा बनी रहे, इसका पालन कृष्ण ने किया, राम ने किया। विद्या की विधाएं नष्ट ना हो जाएं, इसलिए विद्या कृष्ण जरासंध से 17 बार युद्ध करते हैं। 18वीं बार काल्यवन आया, भगवान ने मुचकुंद के हाथों काल्यवन को मरवाया। उद्धव प्रसंग में आपको कल सुनाऊंगा। उद्धव जी वृंदावन गए हैं और गोपियों को बड़ा अच्छा संदेशा दिया है, और गोपियों ने जो ज्ञान दिया है, उद्धव का ज्ञान का पहाड़ा जल गया है। कल तो देखिएगा सभी किस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया इतने अच्छी तरीके से भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में, कि किस तरीके से जो गोपियां हैं वो जब भगवान के भूल जाते हैं तो भगवान जो है उनको समझ से अदृश्य हो जाते हैं, और जैसे ही वो फिर से भगवान को याद करते तो भगवान वापस आ जाते हैं। तो हम अपने जीवन में इसी तरीके से अगर बनाएं, भगवान को स्मरण, आप जो भी काम कर रहे हैं करें, परंतु भगवान का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। तो इससे बहुत ही अच्छी तरीक़े से महाराज जी बताते हैं, इसलिए इनके पास इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इनके कथाओं को सुनने के लिए लोग आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग तरीक़े से समझाते हैं ये। तो कैसा लगा आज के वीडियो? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए हरे कृष्णा।